चिश्ती साहब, ये एक मिसाल है, ये एक पहलू है सर। दूसरा पहलू एक और भी है, वो आज सामने आया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए और अब उनका फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया गया, पहले फ़ज़ा में और फिर ज़मीन पर भी, और वहाँ 21 तोपों की सलामी दी गई, बल्कि वो इस्तकबाल दिया गया जो सदर ट्रंप को दिया गया है। तो सर, क्या ये मार्का हक की कामयाबी इसके पीछे इसका पेशखामा है? दूसरा ये भी कहा जा रहा है सर कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कोई बड़ा दिफाई मुआहिदा भी हो सकता है, इस हवाले से रहनुमाई कीजिएगा। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सऊदी अरब के जो जदीद तरीन शहर है न्यूम सिटी, उसकी जो हिफाजत है वो भी पाकिस्तान को ऑफर हो सकती है। जी शायद साहब, आपने भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और ख़ुद ही जवाब भी दे दिया है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो हमारी वक़्त बढ़ी है, हमारी हैसियत में इजाफ़ा हुआ है, हम रेलेवेंट हो गए हैं दुनिया में रातों रात, वो इस कौम ने खुद हासिल की है अपनी सॉवरेनिटी के बलबूते पर, अपनी ताकत पर, अपनी मुसल्लह अफ़वाज, ख़ासतौर पाक फ़िज़ाइया का जो रोल रहा 6 और 7 और 10 तारीख को, उसकी बुनियाद पर हमें दुनिया ने वैल्यू करना शुरू किया है। क्योंकि प्लीज़ रिमेंबर कि विक्ट्री हैज़ वैल्यू। सईद काजी साहब मेरा ख्याल है मुझसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस जानते हैं। जब आप एक फातेह के तौर पर आते हैं तो दुनिया आपको एंगेज करना चाहती है, आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, आपके साथ रिश्तेदारी बनाना चाहती है। हमारे वही मुल्क था जिसको कुछ अरसा पहले तक दुनिया समझ रही थी, और ख़ासतौर पर बॉर्डर पार हमारे ईस्टर्न साइड पर हिंदुस्तान समझ रहा था कि हम इर्रेलेवेंट हैं, या अगर नहीं है इर्रेलेवेंट तो लीस्ट रेलेवेंट है दुनिया के लिए। दुनिया में वो साबित हुआ एक ही रात में, जब आपने आधे घंटे में उनके साथ जहाज नहीं जाने दिए वापस, लैंड अपने पहियों पर नहीं कर सके, तो दुनिया में हम ऑल ऑफ अ सडन दुनिया ने हमें एक पावर माना, एक ताकत माना। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ताकत कतर भी है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ताकत के साथ एक और काजी साहब रिजॉल्व या बहादुरी या हौसला भी गिना जाता है दुनिया में। सिर्फ ताकत से नहीं होता। दुनिया के बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इस वक्त जो है वो कतर के पास है। राफेल उनके पास है 36, जितने हिंदुस्तान के पास है उतने उनके पास है। उनके पास 36 यूरो फाइटर टाइफून है, वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट। F-15 है, C-17 है, एयर डिफेंस सिस्टम है। 15 किलोमीटर दूर उनका मिलिट्री सबसे बड़ा बेस अमेरिका का है, अमेरिकन अड्डों के अलावा, जो इनलैंड के अलावा बाहर दुनिया का सबसे बड़ा अड्डा है। लेकिन कहाँ मिसिंग हुई? ताकत का नहीं मसला था, रिजॉल्व का मसला था। कैपेबिलिटी थी, इनेबलिंग थी, उनकी सलाहियत थी, उनमें हौसला था, उनको वक़्त दी गई थी कि आप इसको इस्तेमाल भी कभी करेंगे या सिर्फ आपने सेरेमोनियल रखा हुआ है इनको। बदकिस्मती से वो पाकिस्तान का लोग, हम बेहतर ड्रॉ कर पाएंगे कंक्लूजन या कंपैरेटिव एनालिसिस। यहाँ पर किसी ने नहीं पूछा था 6 और 7 की दरमियानी रात को कि कल सुबह आप आज मार जाओ, कल हम रेजोल्यूशन पास कराएंगे आपके खिलाफ, OIC की कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। प्रोहिबिटिव कॉस्ट काजी साहब इम्पोज करनी पड़ती है, आपको दुश्मन से इतनी कीमत मांगनी पड़ती है कि वो तायब हो जाए या खौफजदा हो जाए आपसे कि आप बहुत कीमत मांगते हैं इस तरह के मिस एडवेंचर की। इजराइल को क्या फर्क पड़ता है आप जितनी मर्जी रेजोल्यूशन पास कर दे? रेजोल्यूशन तो यूनाइटेड नेशंस में 2.5 साल से पास हो रही है गाजा के मुतालिक। इंटरनेशनल जो कमीशन है, जो लीगल कोर्ट है, उसने ऑर्डर किए हुए हैं नेतन्याहू की। बदकिस्मती से होता कुछ नहीं है। प्रोहिबिटिव कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे मुझे मिसिंग लग रही है। अच्छा चिश्ती साहब, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। सर, आप सऊदी अरब के साथ मियां साहब मुआहिदा हो सकता है हमारा, कोई दिफाई मुआहिदा? सर, इस पे भी थोड़ा सा मैं इसमें आपके सवाल के साथ एक चीज़ शामिल कर दूं। चिश्ती साहब, अब एक गैर मामूली सूरत हाल है। एक जितने भी गवर्नमेंट्स एंड रिजीम्स हैं, जो भी वो हैं क्वालिटेटिवली मिडल ईस्ट में, अब एक और क्वेश्चन नहीं उन पे पोज हो गया, क्योंकि ये ख्याल अब ज़्यादा रासिख हो गया है कि ये जो 19 बेसिस हैं ये सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये इजराइल की भी हैं। तो दिस थ्रेट माइट मेक देम लुक टुवर्ड्स चाइना और सम अदर, जितनी भी रूलिंग इशराफिया है मिडल ईस्ट की, ख़ास तौर पर जो अमीर मुल्क हैं, तो उनके अंदर कहीं डीप डाउन ये क्वेश्चन होगा कि वी विल बी वल्नरेबल इफ वी हैव हैंडेड ओवर आवर सिक्योरिटी टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी हो या हमारी डेस्टिनी हो वो इजराइल के हाथ में ही है। चिश्ती साहब, काज साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है, उस वजह से कि ये अगर 19 बेस मुस्लिम उम्मा में है और इस्लामिक स्टेट्स में है और मोस्टली OIC मुल्कों के अंदर है, और अगर ये वक्त आने पर ये मुसलमान मुल्क उन बेसिस का फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनसे अर्ली वार्निंग ले सकते, अपने फाइटर जहाज़ वहाँ से एयरबोर्न नहीं करवा सकते, तो ये सिवाय सेल्फ डिसेप्शन के
और एक नेगेटिव आप अपने इल्यूजन में, या जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं डिल्यूजन है, यानी आप जैसा मानना चाहते हैं वैसा आप यकीन करना शुरू कर देते हैं। हम मुसलमान मुल्क मोस्टली बदकिस्मती से डिल्यूजन की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। हम समझते हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन एक्चुअली महफूज नहीं है। अगर वो 19 बेस मुसलमानों के हक में इस्तेमाल नहीं हो सकते तो मेरा ख्याल है वो डबल खतरा है, क्योंकि फिर तो आप उन पर रिलाई कर रहे थे और आपको आखिरी वक्त धोखा हो गया, आपको मिसलीड कर दिया गया, आपको टाइम पे रिस्पॉन्ड करने की या कैपेसिटी नहीं दी गई या आपका हौसला नहीं था। तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। उससे ना बेस हो तो मुझे तो पता होगा कि मेरा बेस यहाँ कोई नहीं है, मैंने जो करना है खुद करना है, लेकिन आपको इतने जगह क्रिटिकल बेसिस दे दिए जाएं और वक्त आने पर ना आपको वार्निंग दी जाए, ना आप रिस्पॉन्स करने की ऑप्शन आपके पास हो, तो उन बेसिस का मुझे नहीं समझ आती कि क्या यूटिलिटी आया। वो ठीक आपने कहा कि अगर वो मेरी तरफ नहीं है बेसिस तो फिर मेरे मुखालिफ की तरफ है वो बेसिस। जी मियां साहब प्लीज ओवर टू यू। जी चिश्ती साहब, एक तो मैं उसी की जो है रहनुमाई चाहूँगा कि आज का दौरा जो है सऊदी अरब का वो बड़ा अहम समझा जा रहा है और इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये कहा जा रहा है कि बड़ा दफाई मुआहदा भी हो सकता है और न्यून सिटी जो है उसकी भी हिफाजत जो है ऑफर हो सकती है। दूसरा सर, इस पर भी रहनुमाई कीजिएगा। दूसरा, चीन के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें कोई शक नहीं कि आहनी दोस्ती है। इसमें सदर पाकिस्तान भी वहाँ पर हैं, उन्होंने JTC जो कम्प्लेक्स है उसका भी दौरा किया और ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान अब अपनी जो फ़ज़ाई क़ुव्वत है उसमें मज़ीद इजाफा करेगा और जो हमें ऑफ़र की जा रही थी J-35 की उसकी तादाद भी बढ़ाएगा। सर इसमें कितनी हकीकत है सर? जी, पहला जो आपने कहा कि सऊदी अरब हमें ऑफर करेगा, देखिए अभी तो ये ज़ाहिर टेबल पर होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहाँ पर ये नेगोशिएट होगा। लेकिन फिर मेरे पिछले सवाल के जवाब में आप कनेक्ट कर लें कि विक्ट्री हैज़ वैल्यू। जब आप फातेह होते हैं तो दुनिया आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। मैं पाक फ़िज़ाइया के बारे में कह सकता हूँ, दर्जनों ऐसे मुल्क हैं और फ़िज़ाइया हैं मुख्तलिफ एयर फोर्सेज दुनिया की जो पाक फ़िज़ाइया से कनेक्ट करना चाहती हैं फॉर ट्रेनिंग, फॉर कोलैबोरेशन, फॉर सपोर्ट, मेंटेनेंस, जहाज़ खरीदने में। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि क्योंकि आप रेलिवेंट हैं। तो अभी ये वक्त आने पे पता लगेगा कि सऊदी अरब के कितने हम रेलिवेंट हैं। कैपेसिटी वाइज तो आपने नोट किया होगा, कतर का जो हमने फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी थी। तो कैपेबिलिटी वाइज हमारा कोई शक नहीं है, एतबार लोगों को हो गया इंशाल्लाह। अब सिर्फ एग्जीक्यूशन पार्ट है, वो चाहे सऊदी अरब करे या कोई और मुल्क करे, वी विल वेट एंड सी। जो चाइना की आप बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट भी वहाँ मौजूद है, चाइना बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है, इसमें कोई शक नहीं है और हमने भी उसकी उम्मीदों से बढ़कर परफॉर्म किया उन्हीं जहाज़ों के साथ। J-10C जिनकी हम बात कर रहे हैं उनके लिए भी प्लेजेंट सरप्राइज था। जितनी इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट और जितनी डिसेप्शन टेक्निक्स इस जहाज पर पाक फ़िज़ाइया ने ओवरऑल अंडर द प्रेजेंट लीडरशिप लगाई हैं, वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। हम डेफिनेटली J-10C ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। मेरे नॉलेज के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया फर्दर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रही है कि एक और स्क्वाड्रन J-10C का ले। और जो J-35 का आप कह रहे हैं वो इंगेजमेंट है पाक फ़िज़ाइया की इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों के साथ बेस्ट वेपन, ताकि हम ट्रांसफॉर्म करें, फर्दर ट्रांसफॉर्म करें। पाक फ़िज़ाइया पिछले सालों में 3.5-4 साल में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है और सबसे बड़ी बात ये साइलेंट ट्रांसफॉर्म हुई है। हमने कोई शोर नहीं बचाया, आपने मीडिया पे कोई होप नहीं, वो पॉजिटिव वो नहीं देखा होगा, कोई स्लोगन्स नहीं देखे होंगे, परफॉर्म करके बताया, इंडिया को बताया कि थिंग्स हैव चेंज। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप बहुत अच्छी खबरें सुनेंगे, पाकिस्तान और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा, खासतौर पर इंशाल्लाह पाक फ़िज़ाइया। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि फौजें उनकी दाखिल हो रही हैं गजा में और बड़े वो एक और सवाल है सर कि पाकिस्तान ने कतर के इशू पर जी 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 हाँ जी मैं सवाल कर लूं सर? जी जी बताइए गो अहेड। जी चिश्ती साहब, पाकिस्तान ने कतर के इशू पर जो है वो बड़ा दिलेरी दिखाई और फ्रंट लाइन पर आकर जो है वो इजराइल की मुखालफत की और उसमें आपने देखा सर कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ पर भी और जो समिट हुई वहाँ पर भी जो है वो बाकायदा तौर पर मुस्लिम उम्मा को ऑफ़र किया कि हम आपके साथ हैं। सर इसमें ये फरमाइएगा कि इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान जिस तरह सामने आया है, क्या इजराइल हमें इस पर जो है वो मोहतात होना चाहिए कि इजराइल भारत की जानिब से भारत के साथ मिलकर दोबारा कोई साजिश कर सकता है, दोबारा कोई शरारत कर सकता है और हमें मोहतात भी होना चाहिए और तैयार भी रहना चाहिए?